नमस्कार, मैं रोजी फिम्स हॉस्पिटल से एक बार फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है हमारी आंखों के बारे में। आंखें प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत ही सुंदर उपहार है, जिसकी वजह से हम इस प्रकृति की सुंदरता को देख पाते हैं। लेकिन कभी किसी बीमारी की वजह से इस प्राकृतिक सुंदरता को देखने से हम वंचित रह जाते हैं। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी का नाम है कैटरेक्ट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे शहर के जाने माने डॉक्टर राहुल गुप्ता से, जो कि हमारी फिम्स की वैल्यूएबल टीम का एक हिस्सा भी हैं। चलिए मिलते हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता से। ही इज MBBS MS in ophthalmology and he has experienced more than a decade. Hello sir. Good morning. कैसे हैं आप? All good. सर, मैं पूछना चाहूंगी कि कैटरेक्ट क्या है और ये हमारी आईसाइट को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटरेक्ट का। कैटरेक्ट, इसको हिंदी में सफ़ेद मोतिया भी बोला जाता है। हमारे देश में और विश्व भर में काफ़ी प्रेवलेंट है ये। तो कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया बेसिकली होता है कि जो हमारी आँख में नेचुरल लेंस होता है, जो बिल्कुल क्लियर होता है, जिसका काम होता है जो भी लाइट हमारी आंखों में आ रही है उसको पीछे पर्दे पे या रेटिना पे जाके फोकस करे ताकि हमें दिखाई दे। कैटरेक्ट में ये जो क्लियर लेंस होता है, ये धीरे धीरे इसकी क्लैरिटी कम होने लगती है और ये सफ़ेद होने लगता है, इसलिए उसको सफ़ेद मोतिया भी कहा जाता है। तो जो हमारा नेचुरल लेंस है, जब उसकी क्लैरिटी कम हो जाती है, वो सफ़ेद होने लगता है, उसी बीमारी को कैटरेक्ट कहा जाता है। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स ये होते हैं कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे विद एज कम होने लग जाती है। सर, व्हाट आर द कॉमन रिस्क फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद डेवलपिंग कैटरेक्ट्स, और इसको प्रिवेंट करने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है बेसिकली जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैटरेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको बोला जाता है सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट मतलब जो उम्र के साथ होने वाला कैटरेक्ट। उम्र बढ़ रही है उसके साथ। हाँ जी, जैसे 55-60 की उम्र होने लगती है तो लेंस के नेचुरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं और कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाता है। उसी को बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट या उम्र के साथ होने वाला कैटरेक्ट। तो सबसे कॉमन यही है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आंखों में कभी चोट लग जाना। जो लोग डायबिटिक होते हैं, अनकंट्रोल शुगर रहती है, उनको कैटरेक्ट थोड़ा जल्दी बनने लगता है। उसके अलावा कुछ लोगों में जन्म से भी कैटरेक्ट होता है, उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोला जाता है। इस तरह के काफी तरह के कैटरेक्ट होते हैं, बट जो सबसे कॉमन कैटरेक्ट देखा जाता है वो सेनाइल कैटरेक्ट की है और वो उम्र के साथ होता है। तो कोई भी अगर 55-50 की एज से ऊपर जा रहा है और उनको लग रहा है कि आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, तो वो कैटरेक्ट का एक सिम्टम हो सकता है और उनको जल्दी ही अपने नियरेस्ट एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या जो आई डॉक्टर होते हैं उनसे मिलना चाहिए। इसको प्रिवेंट करने का बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ हम उपाय ले सकते हैं। जैसे जब बाहर हम धूप में काम करें तो यूवी रेज जो सन की होती हैं, वो एक फैक्टर देखा गया है कैटरेक्ट की तरफ डेवलप होने में। जिनको बीमारी है शुगर अनकंट्रोल रहती है, वो अपने शुगर का ध्यान रखें, आंखों को किसी प्रकार की चोट लगने से बचाएं। ये कुछ प्रिवेंटिव फैक्टर्स हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं, बट जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है वो उम्र के साथ जनरली बनना शुरू हो ही जाता है आफ्टर 55-60। सर, कैटरेक्ट के जो लक्षण हैं वो कैसे पहचान सकते हैं कि ये लक्षण कैटरेक्ट के लग रहे हैं और अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, कैटरेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है या सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती जाए। ठीक है, अगर कोई 50-55 की एज से ऊपर है और उसको लग रहा है कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये कैटरेक्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण हो सकता है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई ड्राइव करता है, रात में उसको ड्राइविंग में काफी दिक्कत आने लगती है, आंखों की रोशनी सामने से जो पड़ती है तो लगती है आंखों को चुभ रही है रोशनी। हाँ जी, चुभने लगती है। चश्मे का नंबर बहुत बार चेंज होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होने लगता है, आंखों में दर्द रहने लगता है, भारीपन, सिर में दर्द, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो मेन सिम्टम्स इसके यही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी एज अगर 50 के ऊपर है, आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है या चश्मे का नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रहा है, तो आपको एक बार दिखा ही लेना चाहिए। एक डॉक्टर को जरूर दिखाइए, ताकि अगर कैटरेक्ट हो तो टाइम पे पता लगे और उसका फिर जो भी इलाज है वो पॉसिबल हो पाए। सर, मोतियाबिंद के उपचार में और सर्जरीज में अभी क्या प्रगति हुई है, और अभी जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको कैटरेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, उनके लिए अभी क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? देखिए, मोतियाबिंद के इलाज में अब काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। पहले इसका जो इलाज किया जाता था, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका इलाज एक ही है
वो है सर्जरी। दवाइयों से या और किसी तरह के इलाज से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, और सबसे अच्छा, सबसे सेफ इसका इलाज सर्जरी से ही किया जाता है। हो सकता है। पहले जो ऑपरेशन या सर्जरी की जाती थी उसमें बड़ा सा चीरा लगाया जाता था, उसको बाहर निकाल के उसमें फिर टाँके भी लगाए जाते थे। बट आजकल जो एडवांस सर्जरी की जाती है उसमें बिल्कुल एक माइन्यूट, आप मानिए निडल की नोक के जितना चीरा लगता है, और ना पेशेंट को दर्द होता है, ना पेशेंट को कुछ पता लगता है ऑपरेशन का। विजुअल रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि कब ऑपरेशन हो गया, और उसकी विजन काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। पेशेंट उसी दिन थोड़ी देर में डिस्चार्ज होकर अपने घर जा सकता है और अपना जो भी रूटीन काम है थोड़ा बहुत डे केयर प्रोसीजर ही रहता होगा। और इसके अलावा पट्टी वगैरह भी हम जनरली नहीं लगाते, अगर लगाते भी हैं तो थोड़ी देर में हटा दी जाती है। ना कोई इंजेक्शन लगता है पेशेंट को, ना कोई टाँके लगते, तो बहुत एडवांस सर्जरी हो गई है। माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी इसको बोला जाता है। हमारे पास सिम्स हॉस्पिटल में वन ऑफ द लेटेस्ट कैटरेक्ट सर्जरी की मशीन्स और बाकी उपकरण अवेलेबल हैं। तो इट इज़ अ वेरी एडवांस सर्जरी, और पेशेंट्स को इसके साथ नहीं घबराना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत जल्दी रिकवरी होती है, और पेशेंट्स अपना रूटीन बहुत जल्दी ही वापस ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऑपरेशन हुआ है तो बहुत दिन तक आपको बेड पे रहना है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। इवन 2 घंटे बाद से अपना थोड़ा बहुत रूटीन वो कर सकते हैं फॉलो, और बहुत जल्दी इसमें रिकवरी हो जाती है। आई ड्रॉप्स होती हैं, वो चलती रहती हैं, हाइजीन का बेसिक ध्यान रखना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि भाई बेड पे ही बैठे रहना और कुछ काम नहीं कर सकते। सर, व्हाट आर द की रीजंस कि हमें आई चेकअप कराना चाहिए, लाइक उसको डिटेक्ट करने के लिए कैटरेक्ट को, या फिर डिटेक्ट हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए, तो आई चेकअप कराना कितना ज़रूरी है? देखिए, रेगुलर आई चेकअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ कैटरेक्ट के लिए ही नहीं, और बहुत सारी बीमारी होती है आंखों की जिसके लिए नियमित रूप से जांच बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ कैटरेक्ट की बात करें तो कैटरेक्ट में जितनी जल्दी उसका इलाज कराएं उतना बेटर उसमें रिजल्ट आता है। बहुत बार क्या होता है कि लोग रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं कराते, कैटरेक्ट अंदर पड़ा रहता है, पकने लगता है, और फिर बाद में ऑपरेशन करने में भी दिक्कत आती है, और उसके रिजल्ट्स भी थोड़े कम अच्छे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आंखों की बीमारियां होती हैं, अगर रेगुलर रूप से हम आई चेकअप नहीं कराएंगे तो उनका हमें टाइम से पता नहीं लगेगा, उस चीज में डिले होगा, और जितना डिले होता है उतना फिर ट्रीटमेंट मुश्किल भी होता है, बीमारी बढ़ जाती है। हाँ जी, रिजल्ट भी उसके कम आते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर 50-55 की एज में है तो उन्हें एवरी 6 मंथ्स एक रेगुलर आई एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। बच्चों में भी रेगुलर आई एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल चश्मे का नंबर बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए एवरी 6 मंथ्स उनको भी एक रेगुलर एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। मतलब सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ बड़ों का ही, लाइक अबव 50 एज कराना चाहिए, बच्चों में भी करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे हों या बड़े हों, एवरी 6 मंथ्स एक आई एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी आंखों की अगर दिक्कत है तो उसका टाइम से पता लगे, और अगर कुछ उसका ट्रीटमेंट करना है तो टाइम से ट्रीटमेंट हो सके, ताकि उस चीज में डिले ना हो। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारी आंखें जो है हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उनका ध्यान रखना हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। तो आप सब लोग अपने पूरे परिवार का एक रेगुलर आई एग्जामिनेशन एवरी 6 मंथ ज़रूर कराएं, ताकि जिसको जो भी दिक्कत हो वो टाइम से पता लगे, और उसका जो भी अप्रोप्रिएट इलाज है वो टाइम से हो सके। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। जैसा कि हम सब जानते हैं, कैटरेक्ट अवेयरनेस मंथ चल रहा है। हमारा एम था कि हम अपने व्यूवर्स के बीच कैटरेक्ट के बारे में कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर पाएं। आई होप हम वो कर पाए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन से अवेयर हो सकें। एंड फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।